एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 जो कि आपकी डेट 26 जुलाई की है। रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। टुडे वी विल रिकॉल अबाउट टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल को रिकॉल करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं ट्राइंगल को, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सबसे पहले देखते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस में क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस। फिर स्केलन। स्केलन क्या होता है, ऑल साइड्स और डिफरेंट, यानी कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 है और ये 6 है, तो तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्केलन ट्राइंगल। बेसिस ऑफ एंगल्स के हिसाब से देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें आपका एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। अब है जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन ए ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल, तो आप लिखेंगे नो। इसके बाद जस्टिफाई करने के लिए आप लिखेंगे, अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्राइंगल है, हमने दो अगर 90 + 90 ले लिया, तो ये हो गया 180। अब भाई हमारे पास थर्ड एंगल भी तो होता है ना, तो ये क्या दिया, तो गलत हो गया। फिर जब दो एंगल का सम भी 180 आ गया, हमें चाहिए था 3 एंगल का, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, आप लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल इन ट्राइंगल इज 180। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल इन ट्राइंगल इज 180। तो ये फर्स्ट में आप रीजन लिख देंगे ऐसी। सेकंड पूछा है कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल लेस देन 60। आप देखिए 60, अगर मैं 3 एंगल होते हैं ना ट्राइंगल में, मैं 60 से कम एक 50 लेती हूँ, दूसरा भी मैंने 50 ले लिया, तीसरा मैं चलिए 55 ले लेती हूँ। जब हम इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 50 50 100 और 105। लेकिन हमें कितना चाहिए, 180 के बराबर चाहिए, तो ये 180 के बराबर नहीं है। फिर आप रीज़न में वही लिखेंगे जो मैंने अभी रीज़न फर्स्ट में बताया कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, फर्स्ट वाला रीज़न वही लिखेंगे और आप इसको मेंशन कर देंगे। थर्ड पूछा है कैन ए ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। 2 ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ले लेती हूँ 170 और दूसरा भी मैं ले लेती हूँ 170, ठीक है, तीसरा भी देखते हैं। जब हम मैं इसका सम करती हूँ तो इसका सम ही देखिए, ये हो जाएगा 340 विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। 180 के बराबर नहीं है। इसमें भी फिर आप वही रीज़न लिखेंगे जो हम फर्स्ट सेकंड में लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बना लिख के फिर आप रीज़न वही लिखेंगे, तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में रीज़न वही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए ट्राइंगल एंड शो ए मीडियन। तो ये हमने ट्राइंगल बना दिया है, इसका नाम नेमिंग कर देते हैं ABC। मीडियन जो होता है वो आपके ये वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड्स होती है उस पर होता है, इसका हम AL नाम दे देते हैं। तो आप लिखेंगे जो AL है ये आपका क्या है, मीडियन है। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी मीडियन डज ए ट्राइंगल हैव। तो 3 मीडियन होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से एक मीडियन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं साथ में। चलिए आगे देखते हैं नेमिंग ऑफ ट्राइंगल। नेमिंग कैसे करनी होती है, वी कैन नेम ऑफ ट्राइंगल वॉट एवर वी वॉन्ट। हम कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स नेम द गिवन ट्राइंगल KLM। अब ये जो ट्राइंगल है इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए हम इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, सिम्बॉलिकली KLM लिख सकते हैं, KLM ऐसे ले सकते हैं। फिर LKM ले सकते हैं, MKL ले सकते हैं, MLK ले सकते हैं, KML ले सकते हैं और LKM। कैसे भी आप इसके नेमिंग लिख देंगे, तीनों आपके अल्फ़ाबेट आने चाहिए। शो डैट ऑल ऑफ दीज आर सेम। तो ये जो हैं सब सेम होते हैं। राइट द नेम ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो देखिए इसमें एंगल आप लिखेंगे, एंगल मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंगल जो है हमारे 3 एंगल हैं, एंगल L, एंगल K और एंगल M। साइड लिखनी है तो साइड लिख लेते हैं LK। ठीक है, LK हो गया, फिर हो गया KM और ML। इसकी जगह आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, KL, MK और LM। क्लियर है, ये आपकी साइड्स हैं, ये दोनों जो हैं ये आपकी साइड्स हैं।
चलिए आगे देखते हैं। फिर राइट द नेम ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, इसका नेमिंग करना है तो ABCD, ये ABCD इसका नेम हो जाएगा। ऑल साइड्स बतानी है इसमें, तो साइड्स देख लेते हैं AB, ठीक है, AB साइड्स हो गई, BC, CD और DA, ये इसकी साइड्स हो गई। फिर क्या पूछा है, ऑल एंगल, 4 एंगल है इसमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। डायगनल्स पूछे तो देखिए ये डायगनल्स होते हैं, तो डायगनल्स हैं इसमें AC और BD, ये क्या है इसके डायगनल्स। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। शेप्स दिए हैं, फिगर दिए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हैं। शेप है क्वाड्रिलेटरल की, इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज़ 160, तो इसमें जितना भी सम होता है कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360। पैरेललोग्राम क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपकी पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर में देखिए क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेलल भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। ईच एंगल इज मेजर 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड जो है पैरेलल होंगी, एंड ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए काइट रोम्बस, तो काइट रोम्बस देखिए आपकी रोम्बस ऐसे है, काइट है, इसका नेमिंग दे देते हैं हम ABCD। फिर क्या पूछा है, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम देखिए इस फॉर्म में होता है। क्लियर है। इसका नाम हम दे देते हैं JKL और M, मैंने नेम दे दिया। अब आपको क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो आप स्केल से इसकी साइड्स को मेजर खुद करेंगे। क्लियर है। अब क्या बोला है, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच डायगनल, डायगनल भी आपको मेजर करना है, तो डायगनल ये हैं आपके, इसको आप खुद स्केल से मेजर कीजिएगा कि कितना कितना आया। फिर क्या पूछा है, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स भी मेजर करने हैं, ठीक है, मेजर द, आप स्केल से D से इसको मेजर कीजिएगा। फिर क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द अबव, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोम्बस की। रोम्बस में देखिए क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड्स आपकी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप रोम्बस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, रोम्बस के लिए आप लिखेंगे हाँ, आप ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, पैरेललोग्राम वाली। क्लियर है। रोम्बस में तो इसमें सिर्फ आप ये लिखेंगे, ये इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ। रोम्बस में क्या लिखना है आपको और साथ में ट्रेपेजियम में क्या लिखना है। तो देखिए जो ट्रेपेजियम होता है उसमें आपकी सिर्फ अपोजिट साइड जो होती हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो आप लिखेंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ इतना लिखेंगे। किसके अंदर लिखना है ये आपको, ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम में, ठीक है। ट्रेपेजियम लिखेगा, उसकी फिर डायग्राम बनाइएगा, मैं बना देती हूँ, ठीक है। हमने नाम दिया था JKLM और ये लिख दीजिएगा। फिर हमारा क्या है बचा, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पे आप लिखिएगा रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस का डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होती हैं, सिर्फ इतना आप लिख दीजिएगा। क्लियर है, ये आप यहाँ से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल हैं ये आपके इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे यस। फिर पूछा है आर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर जो है इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो यस। क्लियर है। तो यहाँ जो है आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।